नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 443वा भाग. तर पहिली मराठीतली कविता आहे. शाळेत मार्क कमी मिळाले तर मी अयशस्वी झालो असं म्हणता येईल, आणि जर मी त्याचं पटण्यासारखं कारण सांगू शकलो तर मी यशस्वी झालो असं पण म्हणता येईल. शाळेत मार्क कमी मिळाले तर मी अयशस्वी झालो असं म्हणता येईल, आणि जर मी त्याचे पटण्यासारखे कारण सांगितले तर मी यशस्वी झालो असं पण म्हणता येईल. दुसरी कविता आहे. शोले बघून आल्यावरती बंडू नाणे टाकून काय करायचे ते ठरवू लागला. छाप आला तर रात्री 9 वाजता झोपून जाईन म्हणू लागला. काटा आला तर टीव्हीतला सबंध सिनेमा बघीन म्हणू लागला. आणि जर ते उभे राहिले तर अभ्यास करीन असं पण म्हणू लागला. शोले बघून आल्यावरती बंडू नाणे टाकून काय करायचे ते ठरवू लागला. छाप आला तर रात्री 9 वाजता झोपून जाईन म्हणू लागला. काटा आला तर टीव्हीतला सिनेमा सबंध बघीन असं म्हणू लागला. आणि जर ते उभे राहिले तर अभ्यास करीन म्हणू लागला. तिसरी कविता आहे. एक महिला स्वतःशीच म्हणाली. शेजारी नवीनच राहायला आलेल्या सौ क्ष यांना बघून हे मला तू जाड झाली आहेस असं म्हणू लागले आहेत. आता माझ्यासमोर 2च पर्याय आहेत. सौ क्ष यांना जाड व्हायला लावायचे आहे, किंवा त्यांना त्रास देऊन हे घर बदलून दुसरीकडे राहायला जायला लावायचे आहे. एक महिला स्वतःशीच म्हणाली. शेजारीच नवीन राहायला आलेल्या सौ क्ष यांना बघून हे मला तू जाड झाली आहेस असं म्हणू लागले आहेत. आता माझ्यासमोर 2च पर्याय आहेत. सौ क्ष यांना जाड व्हायला लावायचे आहे, किंवा त्यांना त्रास देऊन हे घर बदलून दुसरीकडे जायला लावायचे आहे. आता चौथी कविता आहे हिंदीमध्ये. महाभारताच्या युद्धानंतर काय झालं ह्याच्याबद्दल. पांडवांचं राज्य आलं, पण त्यानंतर पहिल्यासारखी स्थिती नाही राहिली. त्याच्यात काय बदल झाले ह्याबद्दल. युद्ध के बाद पांडवों का राज आया, तब की स्थिति कैसी थी. क्योंकि लोग हर समय कहते हैं कि राम राज आना चाहिए, लेकिन महाभारत के बाद का राज आना चाहिए ऐसा कोई भी नहीं कहता. युद्ध के बाद हस्तिनापुर पहले जैसा नहीं रहा. पांडव विजयी थे पर कृष्ण द्वारका को चला गया. युद्ध के बाद हस्तिनापुर पहले जैसा नहीं रहा. पांडव विजयी थे पर कृष्ण द्वारका को चला गया. युधिष्ठिर राजा थे पर वो सच्चे धर्मात्मा थे. कोई झूठ भी कह दे तो वे सच समझते थे. युधिष्ठिर राजा थे पर वो सच्चे धर्मात्मा थे. कोई झूठ भी कह दे तो वे सच समझते थे. वे राजा तो थे पर उनकी सत्ता कहीं न थी. अच्छे लोग थे तो कई लफंगे भी काफी थे. वे राजा तो थे पर उनकी सत्ता कहीं न थी. अच्छे लोग थे तो कई पर लफंगे भी काफी थे. युद्ध में विजय के लिए प्रमुख भीम ही तो था. इतना प्रबल था कि किसी की कुछ ना सुनता था. युद्ध में विजय के लिए प्रमुख भीम ही तो था.
इतना प्रबल था कि किसी की कुछ ना सुनता था। अहंकारी क्रोधी भीम मनमानी करता था। उसे रोकना किसी के भी बस में ही ना था। अर्जुन विवेकी ज्ञानी था पर काफी अलिप्त था। राज करने के लिए अब वो योग्य न था। अर्जुन विवेकी ज्ञानी था पर काफी अलिप्त था। राज करने के लिए अब वो योग्य न था। आज्ञा पालन करने से नकुल सहदेव उत्तम थे, पर नेता बनने के लिए वे भी योग्य न थे। आज्ञा पालन करने में नकुल सहदेव उत्तम थे, पर नेता बनने के लिए वे भी योग्य न थे। कृष्ण के साथ ही ज्ञान शेष हो जाने की चिंता थी। कलयुग जोर शोर से आया, इसकी भी तो चिंता थी। कृष्ण के साथ ही ज्ञान शेष हो जाने की चिंता थी। कलयुग जोर शोर से आया, इसकी भी तो चिंता थी। जो शक्तिमान वे अपने मद में सज्जन का नाश करेंगे। अन्याय से विजयी होंगे वे खुद अन्याय करेंगे। जो शक्तिमान वे अपने मद में सज्जन का नाश करेंगे। अन्याय से विजयी होंगे वे खुद का अन्याय करेंगे। शस्त्र सत्ता धन सत्ता से सब अंधे हो जाएंगे। ऐसे बाहुबलियों को कोई रोक कभी ना पाएंगे। शस्त्र सत्ता धन सत्ता से सब अंधे हो जाएंगे। ऐसे बाहुबलियों को कोई रोक कभी ना पाएंगे। सत्यनिष्ठ अच्छे लोगों की कीमत शून्य हो जाएगी। परिस्थिति से हतबल हो खुदकुशी आम हो जाएगी। सत्यनिष्ठ अच्छे लोगों की कीमत शून्य हो जाएगी। परिस्थिति से हतबल हो खुदकुशी आम हो जाएगी। जो जीते उसका जय जयकार जनता करती जाएगी। ज्ञान मर्यादा विवेक सबकी ऐसी की तैसी होगी। जो जीते उसका जय जयकार जनता करती जाएगी। ज्ञान मर्यादा विवेक सबकी ऐसी की तैसी होगी। सत्ताधीश आज्ञा देगा और जनता मानती जाएगी। नए राजा का नया जुल्म जनता बस सहती जाएगी। सत्ताधीश आज्ञा देगा और जनता मानती जाएगी। नए राजा का नया जुल्म जनता बस सहती जाएगी। धृतराष्ट्र गांधारी कुंती कृष्ण सब पीछे रह जाएंगे। अश्वत्थामा सा द्वेष क्रोध परीक्षित से कुछ आशा होगी। धृतराष्ट्र गांधारी कुंती कृष्ण सब पीछे रह जाएंगे। अश्वत्थामा सा द्वेष क्रोध होगा, परीक्षित से कुछ आशा होगी। जो जुल्मी अत्याचारी होंगे, कोई क्रांति करने वाले होंगे। बच निकलने के लिए बहुतेरे तो अकर्मी होंगे। कोई जुल्मी
अत्याचारी होंगे, कोई क्रांति करने वाले होंगे। बच निकलने के लिए बहुतेरे तो अकर्मी होंगे, दुष्टों में भी योद्धा होंगे, योद्धाओं में दुष्ट भी होंगे। पुलिस और लफंगों में अंतर सारे मिट जाएंगे, दुष्टों में भी योद्धा होंगे, योद्धाओं में दुष्ट भी होंगे। पुलिस और लफंगों में अंतर सारे मिट जाएंगे, कोई जन्म से अंधे होंगे, सब देख के कोई अंधे होंगे। कोई अंधेपन का फायदा लेंगे, कोई भाग्य को कोसेंगे। कोई जन्म से अंधे होंगे, सब देख के कोई अंधे होंगे। कोई अंधेपन का फायदा लेंगे, कोई भाग्य को कोसेंगे। कोई जवान पर गुंडे होंगे, जवान भी मन से बूढ़े होंगे। सच ज्ञान के मिथ्या बोलेंगे, कोई कुछ ना करने वाले होंगे। कोई जवान पर गुंडे होंगे, जवान भी मन से बूढ़े होंगे। सच जान के मिथ्या बोलेंगे, कोई कुछ ना करने वाले होंगे। कोई हमेशा संशयी होंगे, कोई हरदम डरने वाले होंगे। कोई निर्णय टालने वाले होंगे, कोई आगे जाने वाले होंगे। कोई हमेशा संशयी होंगे, कोई हरदम डरने वाले होंगे। कोई निर्णय टालने वाले होंगे, कोई आगे जाने वाले होंगे। लेकिन सब साधारण लोग आराम से जीना चाहेंगे, पर परिस्थिति की बाढ़ में अनायास ही बहते जाएंगे। लेकिन सब साधारण लोग आराम से जीना चाहेंगे, पर परिस्थिति की बाढ़ में अनायास ही बहते जाएंगे।